नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम लोग लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। लाइंस और एंगल्स हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम लोग ट्राइंगल की तरफ चलेंगे और ट्राइंगल को देखेंगे कि ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है और कितने तरह के ट्राइंगल हम लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ सवाल भी लेंगे। ठीक है, हम लोग लाइंस और एंगल के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि लाइंस और एंगल्स किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लाइंस और एंगल्स इससे डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा कि ये एंगल है तो इस एंगल का मान बताइए। आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आपका ज्योमेट्री में क्या बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े, आप ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझे, पकड़ बनाए रखें। और ज्योमेट्री में फिर आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अगर कीजिएगा, आपका बेसिक अगर ठीक है तो आप ज्योमेट्री में अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल से आज स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल को देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने बताया था एक ट्राइंगल है ABC। ये मैं क्या नाम दिया, इसके वर्टिसेस यानी इसके शीर्षों का नाम दिया A, B और C। अगर मैं साइड बोलूं तो भुजा AB, BC और AC। कितने कोण? 3 कोण। क्या? एंगल A, एंगल B, एंगल C। अगर साइड का नाम देना होता है तो उसे स्मॉल लेटर में देते हैं, और वर्टिसेस यानी शीर्षों का नाम देता है तो उसे कैपिटल लेटर में देते हैं। तो यहाँ पे A के सामने वाली भुजा को कहेंगे A, B की सामने वाली भुजा को B और C की सामने वाली भुजा को कहेंगे C। हमें जो पढ़ना है आज को, देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या है समझिए इसको। एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, अंतःकोण एवं भीतर के। बाह्य कोण मतलब जैसे ये एक त्रिभुज है, मैं किसी एक भुजा को अगर बढ़ाता हूँ, इस भुजा को ही बढ़ा दिया, इस भुजा को बढ़ा दिया, तो ये तो C कोण है, इसका ये अंतःकोण हुआ, और ये वाली ये कोण एक्सटीरियर एंगल, ये कौन एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और ये देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल कौन होते हैं, यानी रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा पर हो और दोनों को जोड़ के क्या आता हो, 180 डिग्री। देखिए ये एक क्या है, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण है, सरल कोण है। मैंने बताया था आपको अगली क्लास में, ये एक रिजु कोण है और ये दोनों को जोड़ के क्या आता है, 180। और इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी संपूर्ण कोण भी इन्हें हम लोग कह सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण। तो अगर ये C है, ये एंगल अगर हम थीटा है तो ये बोल सकते हैं क्या कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यानी अगर ये 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक त्रिभुज आप समझिए ये है, जहाँ पे ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। अगर इस एंगल को, इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, A प्लस B, यानी ये और ये इसका सम हो जाएगा। यानी दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के, उसके विपरीत के बाह्य कोण के बराबर होंगे। यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। कैसे ये कैसे हो पा रहा है, देखिए कि अगर मान लीजिए मैं इसको करता हूँ, ये है एंगल A, इसको एंगल B, इसको एंगल C। तो क्या इसको मैं 180 माइनस C बोल सकता हूँ, इस एंगल को? क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम लोग जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 होता है। तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस C। देखिए, यानी ये प्लस ये बराबर ये एंगल के समान हो गया। तो इस रेखा को टाने इधर तो इधर हुआ, अगर हम दूसरी रेखा को कहीं और टानते और उधर बनाते तो, यानी इसको बनाते तो भी होता है A प्लस बी, यहाँ पर A प्लस बी हो गया। अगर दूसरी तरफ से बनाए, इधर से बनाए तो भी होगा। अगर ये है, ये B है तो ये हो जाएगा A प्लस बी।
कहने का मतलब कि दो अंतःकोणों का योग जो है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है और इसको मैंने नाम दिया वर्टिसेस को ए बी सी, और इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड के, यानी अगर हम a प्लस बी करें तो ये हमेशा बड़ा होगा c से, अगर b प्लस सी करें तो ये हमेशा बड़ा होगा a से, और अगर a प्लस सी करें तो ये बड़ा होगा b से, ये बड़ा होगा b से। तभी ट्रायंगल संभव है बनना, नहीं तो ट्रायंगल इम्पॉसिबल है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर माइनस में बोले तो मॉड a माइनस बी, मान लीजिए ये बड़ा रहा ये छोटा रहा तो माइनस में, लेकिन माइनस में कभी वैल्यू लेंगे नहीं, ये हमेशा छोटा होगा c से, और b माइनस सी ये हमेशा छोटा होगा a से, और a माइनस सी ये भी हमेशा छोटा होगा b से। यानी प्लस हमेशा बड़ा होगा और माइनस हमेशा छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को। ये आपको दिया है एक त्रिभुज है जिसका एक साइड है 7, इसका साइड है 5। आपको ये साइड पूछा है कि ये साइड कितना हो सकता है, तो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 2, 11, 12, 13। तो आप कहेंगे कि दो साइडों का योग क्या होगा, दो साइडों का योग क्या होगा, दो साइडों का योग तीसरे से हमेशा छोटा होगा, यानी 7, 5, 12, तो 13 तो हो नहीं सकता क्योंकि 13 बड़ा हो जाएगा। 12 से क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, हमेशा 12 से छोटा होना चाहिए। जो भी है, ये मान लीजिए x है, x क्या होगा, 12 से छोटा होगा, और 7 से 5 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 2, यानी 2 से ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 तो होगा नहीं और 12 हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 11। यानी ये कितना पॉसिबल है, 11 पॉसिबल है। इसका साइड कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, इसका साइड कितना होगा, 11 पॉसिबल है। यही मैं बता रहा था कि जो दो सम है वो कितने होंगे, ये दोनों सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़े होंगे, और जो माइनस है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। इस पे और एक एग्जाम्पल मैं बैठाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये चीज़ तो कैसे हो रहा है। कि मान लीजिए आपको बोला गया कि त्रिभुज के 3 साइड्स दिए हैं आपको, क्या क्या, तो आपको दिया 6, 5, 11, आपको दिया 7, 8 और 17, आपको दिया है 5, 6, 10, और आपको दिया है 2, 3 और 1। तो इसमें से बोल रहा है कि किसमें त्रिभुज बन सकता है, ये तीनों में कौन सा त्रिभुज बनना संभव है। तो आप क्या देख रहे हैं, 6, 5, 11 जोड़ के क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे तो समान आ रहा है तो होगा नहीं। 7, 8, 15, यहाँ पे तो 17 हो जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 7, 8, 15 17 से छोटा हो जा रहा है। 6, 5, 11 ये पॉसिबल है। ठीक है, देखिए 6, 5, 11 कीजिए तो 10 से बड़ा, या आप 10, 6, 16 कीजिए इससे बड़ा, या आप 10, 5, 15 कीजिए इससे बड़ा। और यहाँ देखिए 2, 3, 5 इससे छोटा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए 3 में से 2 गए 1, ये बराबर हो जा रहा है, यानी पॉसिबल नहीं है। या फिर आप यहाँ देखिए 2, 1, 3, 3 बराबर हो जा रहा है। यानी ऐसे नहीं है कि थर्ड भुजा ही देखेंगे हम लोग, कोई भी भुजा आपस में जोड़ के देख सकते हैं कि बराबर ना हो, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि दो भुजा जोड़ के तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और दो भुजाओं को अगर घटा कर देखें तो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो है कि एक त्रिभुज के में अगर हर कोण अलग अलग है, आप समझिए त्रिभुज के हर कोण अलग अलग है, तो सबसे जो बड़ा कोण है, मान लीजिए ये सबसे बड़ा कोण है, ये कोण सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण के विपरीत वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये भुजा सबसे बड़ी होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो आप बोलिएगा सबसे बड़ी भुजा 80 के सामने वाली यानी ये वाली होगी।
और सबसे छोटी भुजा जो एंगल सबसे छोटा है उसके सामने वाला, यानी सबसे छोटी भुजा ये, सबसे बड़ी यानी ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो त्रिभुज को हम लोग दो आधारों पर बांट सकते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर क्या कितने प्रकार के होते हैं? बेस्ड ऑन एंगल त्रिभुज 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? तो कोण के आधार पर अगर हम बांटें तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 से छोटे हो, तीनों कोणों का मान क्या हो? 90 से छोटा हो। अगर मैं इसे ए, बी और सी लिखूं, जहां सी सबसे बड़ा है, ए और बी, यहाँ सी सबसे बड़ा है, सी क्या है? सबसे बड़ा एंगल है, सी सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर हमेशा क्या होगा? छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। किस में? न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। मैंने क्या क्या बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? कि तीनों भुजाएं क्या होंगी? 90 डिग्री से छोटी होंगी, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। कुछ भी हो सकता है, ये 70, ये 80, ये 60, ये 60। ठीक है, लेकिन तीनों का सम 180 आना चाहिए, ऐसा हो। अब है समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या हो? एक एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, एक हमेशा 90 डिग्री होना ही चाहिए। ए, बी, सी, अगर ये 90 तो ये दोनों इससे छोटे, यानी सी, ये बी और ये ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इसमें हमेशा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसे क्या कहेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसी तरह है तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक जो कोण होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, यानी अधिक कोण होगा, यानी इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अगर सी, ए और बी, तो इसे सी, इधर ए और इधर बी। देखिए जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल से दर्शाते थे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये हम लोग भुजा का क्लासीफाई कर, भुजा बोल रहे हैं। ये हम त्रिभुज को हम लोग बांट पाए किसके आधार पर? कोण के आधार पर। अगर हम भुजा के आधार पर बांटे तो भुजा के भुजा के बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, यानी जिसके समान बाहुएं हों, समान भुजाएं हों, समबाहु त्रिभुज ए, बी, सी। इसके सारे एंगल बराबर होते हैं और सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होंगे और सारी भुजाएं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। 180 को 3 बराबर भागों में बांट दें, यानी सारे एंगल का मान होता है 60 डिग्री, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज में। तो अगर समबाहु त्रिभुज में हो जाएगा ये, तो अगर हम दो भुजा को बराबर कर दें तो उसे क्या नाम देंगे? दो भुजा को बराबर कर दें, यानी ये भुजा है इसके, और जब ये भुजा है तो बेस एंगल भी बराबर हो जाएगी एक दूसरे के। ए, बी, सी, इसे ए करे, यहाँ बी करे, ये सी करे, तो बी ऑलवेज बराबर है सी, और एंगल बी यहाँ बराबर होगा एंगल सी के। यहाँ तीनों एंगल बराबर,
और तीनों साइड बराबर, और यहाँ सिर्फ 2 साइड और 2 एंगल बराबर। इसे कहेंगे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विषम बाहु यानी स्केलन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये भुजाओं के आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, कोई भी भुजा बराबर यहाँ नहीं है। यहाँ ए बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं है और ना ही कोण एक दूसरे के बराबर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ये हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांट सकते हैं इस तरह। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एंगल पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एंगल पे हम लोग अभी ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। वैसे मेंसुरेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीटली मेंसुरेशन, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक करके ह्यूम्स फार्मूला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है, और मैंने आपको अगर पॉलीगन बताया है, पॉलीगन से आप ये देखिए ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है, तो ये रेगुलर पॉलीगन में आता है। तो यहाँ से वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका एरिया। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे यूट्यूब में से, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बेसिक से चीज़ों को पढ़ाता हूं और कम्प्लीटली पढ़ाता हूं ताकि आप तक पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। अब अगला पॉइंट देखिए जो है एरिया से लेकर, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका ये हाइट है h, ये a, ये b और ये c, साइड का नाम है। तो इसका एरिया आपने क्या बताया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और हाइट हमेशा छोटा होता है। आप यहाँ कितने भी लाइन टानिए, हाइट उसमें सबसे छोटा होगा। तो यहाँ अगर त्रिभुज हम ए, इसको मैं डी पॉइंट देता हूँ, इसको मैं डी पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट को ए डी सी में साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बाई एच, यानी एच बाई बी। एच बाई बी ये ट्रिग्नोमेट्री के इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको 10 में पढ़े होंगे। साइन बराबर होता है एच बाई बी, यानी यहाँ से एच और ये बी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अगर मैं एच का वैल्यू यहाँ बैठा दूँ तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू आ जाएगा साइन थीटा। थीटा मैंने इसे पकड़ा था, यानी साइन सी, यानी एक एरिया का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का गुणनखंड, हाफ इंटू दो भुजाओं का गुणनखंड इंटू उसके अगर एंगल बीच का पता हो तो उसका गुणनखंड साइन सी। ठीक है, अगर इसी तरह इसका और इसका दिया हो और इसका एंगल हमको पता हो तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए, और अगर ये दिया हो तो हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी। इस तरह से हम लोग एरिया अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको क्या दिया हो, दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हो, यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण दिया हो, तो हम त्रिभुज के एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अगर ये ज्योमेट्री का पोर्शन आता है जहां आपको दो भुजाएं और उनके बीच का कोण देखकर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एक त्रिभुज आप लीजिए और ये 30 डिग्री और ये दिया है आपको 8 और ये दिया है 6, तो आप इसके बीच का एंगल बताइए, आप इसके बीच का आपका एरिया बताइए। तो एरिया बराबर आप बोलेंगे, दो साइड दिया है तो हाफ इंटू 8 इंटू 6 इंटू साइन 30 डिग्री। तो
तो हाफ यहाँ से काट दीजिए 4, ये आ गया कितना 24 60, यानी आ गया आपका 12 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट में दिया हो आपका स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी आपको आ सकते हैं। अब हमने जो लाइंस और एंगल्स किया था और जो ट्रायंगल हमने किया उस पर हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे और उसको सवाल के माध्यम से उसकी प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये बोर्ड पे आपके सवाल है, इसे करने की कोशिश कीजिए। आपको दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, सी डी के, और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक और पैरेलल लाइन खींच सकते हैं ऐसे करके। तो ये पैरेलल है इसके और ये भी पैरेलल है, हम बोल सकते हैं। तो ये 45 है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 45, तो ये भी 45, और ये 30, तो ये भी 30। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल मैंने बताया था, ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने बताया था। तो ये 45 ये 30 कितना हो गया, तो 45 और 30 आपका हो गया 75। और ये क्या है, अगर ये 45 70 इधर का एंगल आपको मिल गया 75 एक्यूट एंगल, तो इसके पीछे वाला क्या होगा, प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल। ये पूरा 360 होता है, एक तो सर्कल बन रहा है 360, तो 360 में से आप इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी 360 में से आप माइनस कीजिए 75, तो आपका आ जाएगा 285 सवाल का आंसर। ठीक है, इसे आप दूसरा तरीका से भी सोच सकते हैं कि इस तरह कि अगर इस धर करें, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड को तरफ करें हम, तो ये 45, तो ये मेरा कितना होगा, ये 45। देखिए एक ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180। तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 180 से माइनस कर दीजिए 45, तो ये आ जाएगा मेरा 135। और इसी तरह ये 30, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, तो 150, ये आ जाएगा, ये सॉरी 135 150। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, यही तो है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 135 प्लस 150, यानी आ गया मेरा 285। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, ये चीज़ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर्टी को समझ सकें। ये सवाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि एंगल PRQ यानी PRQ ये एंगल और SRQ ये ऐसे SRT ये एंगल दोनों बराबर है। देखिए ये एक लीनियर पेयर है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये स्ट्रेट एंगल रिजियो कोण 180, तो ये 80 है, तो ये दोनों मिलाकर 100 होगा, और ये दोनों इक्वल है, यानी ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। ये 50 ये 100, तो एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180, तो 80 50, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये दो सवाल ट्रायंगल पे बेस्ड है, इसे करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए। पहला सवाल में बोल रहा है कि AD और BD इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है, और BD इक्वल AC के, यानी ये भी इक्वल है। तो मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल, यानी बेस एंगल ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है तो ये और ये बेस एंगल बन रहा है, बेस एंगल बन रहा है ना, यानी जहाँ पर दो होंगे ये इक्वल ये, तो ये बेस एंगल हो जाएगा। अगर ये इक्वल ये, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर क्या हो, ये इक्वल ये, तो बेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेस ये है, तो इसे मान लेता हूँ मैं 1, तो इसे 1, तो ये दोनों क्या हो जाए मिलके 2, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल 2, तो ये भी 2। तो यहाँ देखिए ये 1 और 2 मिला कर कितना हो गया 3 किसके बराबर है 71 के, क्योंकि देखिए ये बराबर इसके और इसके होगा, यानी 3 बराबर है 71 के। तो हमसे 2 का वैल्यू C पूछा है, 2 का वैल्यू, तो 71/2 इंटू 3, 71/3 इंटू 2, यानी आ गया ये कितना
142/3। ठीक है, ये सवाल देखिए, इसमें पूछा आपको ये स्टार दे दिया है और आपको इसके पांचों एंगल का सम बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस तरह से एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ये क्या है, इसका बढ़ाया हुआ पॉइंट है, इसका ये एक बढ़ाया हुआ पॉइंट है। तो ये एंगल क्या, इस एंगल और इस एंगल का योग होगा, यानी ये होगा a+d। उसी तरह इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं क्या कि ये और ये किसके सम के बराबर होगा, इसके, यानी e+c। और इस ट्रायंगल में फिर अगर लें तो ये प्लस ये यानी ये सारा को प्लस करें तो कितना आ जाएगा हमारा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 180। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि दो एंगल हैं, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों का रेशियो है 5:4, दोनों का रेशियो है 5:4, तो दोनों का अंतर क्या होगा। तो 5:4 है दो एंगल, तो दो एंगल दोनों को जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों एंगल जोड़ के कितना हो रहा है 9। तो 9 का वैल्यू कितना 90। तो इन लोग का अंतर कितना है 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 10। कॉम्प्लीमेंट्री बने सम ऑफ कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दोनों का अंतर हो गया 10। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ये एंगल है ये 90 डिग्री, तो अगर ये एक एंगल है तो दूसरा एंगल ये होगा, यानी एक अगर बोल रहा 50 होगा तो एक होगा 40, तभी तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये दोनों एक दूसरे से देखा जाए तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल भी होंगे। एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण होने के लिए क्या होगा, एक उभयनिष्ठ हमें आर्म चाहिए। अगर मैं इसे नाम दूँ ABCD, तो हमारा जो BD है वो क्या है, एक कॉमन आर्म है जो दोनों ही एंगल में है, कॉमन आर्म, जिसे उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। और B जो है ये भी उभयनिष्ठ शीर्ष है, B जो है उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स, तो इसे हम लोग कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल भी है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहेंगे जिसे, ये एक लीनियर पेयर में एंगल है, यानी रैखिक युग्म एंगल है जिसमें दोनों को जोड़ के कितना होता है 180, यानी सप्लीमेंट्री। अगर आपको सप्लीमेंट्री का कोई क्वेश्चन दे दे, कहे कि एक दो एंगल है, दोनों का रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो है 2:3, और दोनों क्या है सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, दोनों को जोड़ के आ कितना रहा है 105, तो 5 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 36, तो एक एंगल आ गया आपका 72 और एक आ गया आपका 108। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ट्रायंगल के इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और मीडियन के साथ, और कोसाइन और साइन रूल को भी हम लोग कुछ समझेंगे और अच्छे से सवाल करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आगे के लिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। टाटा, बाय बाय।